एफआरआई में एमटीएस भर्ती का परिणाम रोका, अब फिर होगी परीक्षा। तो देश के प्रतिष्ठित वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई की मल्टीटास्किंग एमटीएस भर्ती परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। परीक्षा के विवादों में घिर जाने और लंबे समय तक समाधान की राह नहीं मिलने के बाद संस्थान के रजिस्ट्रार एसके थॉमस ने परिणाम पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इस समय परीक्षा में शामिल हुए 4,300 से अधिक अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। यह परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। एमटीएस के 40 पदों के लिए देश भर में 4,300 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस दौरान खुड़बुड़ा स्थित एसजीआर पब्लिक स्कूल के केंद्र पर पेपर सॉल्वर का प्रकरण सामने आया था। पेपर सॉल्वर तो फरार हो गया था, लेकिन मुख्य अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े होने लगे थे। विभिन्न स्तर पर परीक्षा को निरस्त करने की मांग भी उठने लगी थी। लंबे समय तक एफआरआई प्रशासन परीक्षा परिणाम घोषित करने की राह तलाशता रहा, कोई सूरत नहीं दिखी तो अब परिणाम निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में 3,654 अभ्यर्थियों ने छोड़ी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड में 151 परीक्षा केंद्रों में बुधवार को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। परीक्षा में 33,342 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 29,688 अभ्यर्थी ही प्रवेश परीक्षा में पहुंचे, जबकि 3,654 अनुपस्थित रहे। उत्तराखंड बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि 29 शहरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा कराई गई। 3,654 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। सबसे अधिक 776 परीक्षार्थी देहरादून और 570 परीक्षार्थी नैनीताल में अनुपस्थित रहे। टिहरी गढ़वाल में सबसे कम 89 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ी। उन्होंने बताया कि जल्द ही डीएलएड की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीडीओ बीपीडीओ परीक्षा मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा बीडीओ बीपीडीओ को लेकर के उठ रहे सवालों की जांच के लिए मामला साइबर सेल को सौंप दिया है। युवाओं ने बीते दिनों कुछ व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए दावा किया था कि उक्त पेपर समय से पहले लीक कर दिया गया था। आयोग ने पिछले साल स्नातक स्तरीय परीक्षा के 854 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। अप्रैल में परिणाम जारी होने के साथ ही युवाओं ने मेरिट पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। इस बीच बेरोजगार लगातार इस परीक्षा में नया खुलासा कर रहे थे। गत दिनों युवाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इस चैट के आधार पर आयोग ने उक्त प्रकरण जांच के लिए साइबर सेल को सौंप दिया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में फिलहाल शेष प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन यदि पुलिस जांच में आरोप प्रमाणित किए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आयोग भी कर रहा पूछताछ। तो उक्त परीक्षा में आयोग दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है, जो 27 मई तक चलेगी। इस दौरान आयोग संदिग्ध युवाओं पर नजर रख रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ युवाओं से इसको लेकर के पूछताछ भी की गई है। हालांकि अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आने पर आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक होने से आयोग ने इस मामले में जाँच का निर्णय ले लिया है। पूर्व में भी विवादित रह चुकी है परीक्षा। तो भर्ती परीक्षा पूर्व में भी विवादित रह चुकी है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती इस कारण निरस्त करनी पड़ी थी, जिसकी बाद में एसआईटी जांच भी हुई। इसी तरह कई अन्य भर्तियां अलग अलग चरणों में विवादों के कारण लंबित रही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट यूकेपीएससी पर आंसर की देख सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी जो हैं वो अगर किसी को भी किसी प्रश्न में आपत्ति है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए 25 मई से 31 मई तक का समय दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 50 रुपये का भुगतान करना होगा। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग। तो सिंचाई विभाग में 258 पदों को उत्तराखंड कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग डिप्लोमाधारी छात्र छात्राओं ने उठाई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 258 पदों पर भर्ती का विज्ञापन पूर्व में यूकेपीएससी को भेजा गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के कुछ दिन पहले त्रुटि का हवाला देते हुए इन पदों को रोक दिया गया। डिप्लोमा
धारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में जोड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद भी पद विज्ञापन में नहीं जोड़े गए, जिससे अभी डिप्लोमाधारी छात्र आहत हैं। सेना भर्ती समझ पोर्टल भर्ती में पहुंच गए हजारों युवा। तो सेना की ओर से 3 दिवसीय पोर्टल भर्ती धारचूला में शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर सैनिकों की भर्ती की अफवाह के चलते बाहरी राज्यों के सैकड़ों युवा भी यहां आ पहुंचे। यहां आकर उन्हें पता चला कि ये 6 महीने रोजगार देने वाली पोर्टल भर्ती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से तमाम मुसीबतों को झेलते हुए यहां पहुंचे युवाओं को इससे भारी निराशा हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो JLN मेडिकल कॉलेज में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से भरी जाएगी। तो 1 जून को इंटरव्यू होगा। IT BPF में भर्ती, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जून से 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SSC में 797 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर